अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में ये जो आप पबजी का गेम प्ले देख रहे हैं ये हम आईटेल A48 के अंदर प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे हाथ में आईटेल A48 है। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स चेक करवा देता हूँ। अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम रेट हमने लो रखे हुए हैं और ग्राफिक्स स्मूथ की है, तो गेम को प्ले कर लेते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो जैसा कि मैंने अपनी अनबॉक्सिंग की वीडियो में आपको बता दिया था कि भाई ये सेट फारिग है और जिन यूट्यूबरों ने बेस्ट बजट स्मार्टफोन का है, मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने इसको ये रिव्यू इस सेट के बारे में कैसे दे दी हैं। यहाँ पर आपने परफॉर्मेंस को देखना है। अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए, हालांकि आपने देख लिया कि मैंने सबसे जो कम ग्राफिक्स होती है वो सिलेक्ट की हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेम कितना ज़्यादा लैग कर रही है। अगर नेट की बात कर ली जाए तो इस वक्त इसके अंदर मैंने जोन की सिम इंसर्ट की हुई है और ये इस वक्त 4G इसके ऊपर नेट चल रहा है। मुल्तान में जोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अपलोडिंग के लिए भी मैं जोन ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मुल्तान में, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गेम लैग कर रही है। सेट की परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो सेट चल जाएगा। अगर आप इस सेट को गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो भाई गेमिंग के लिए मैं इस सेट को कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। ये सेट लेने से बेहतर है कि आप यहाँ तो आईटेल विजन 1 ले लें। अगर आप आईटेल का ही बाय करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस इससे अच्छी है। मल्टी टच में वो सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है, ये सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है। उसकी प्राइस 12,000 रुपये है, इसकी प्राइस 11,700 रुपये है। परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए हीटिंग की, सेट के अंदर हीटिंग का इशू मौजूद है मगर ज़्यादा नहीं है। आईटेल विजन 1 के अंदर कुछ ज़्यादा था। और अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो ये सेट तकरीबन 4 घंटे लेता है 3000 मिली एम्पेयर की बैटरी को फुल चार्ज करने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है टाइम। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर मैंने आधा घंटा मुसलसल पबजी को प्ले किया है। अगर ब्राइटनेस की बात कर ली जाए 75% ब्राइटनेस थी, वॉल्यूम फुल था और ग्राफिक्स में फ्रेम रेट लो के थे और ग्राफिक्स स्मूथ में थी। तो इस सेट ने तकरीबन 10% बैटरी कंज्यूम की आधे घंटे के अंदर 4G के ऊपर। तो यहाँ पर बैटरी टाइम ठीक था। यहाँ पर एक एनिमी आ चुका है, यहाँ पर हमने उसको नॉक भी कर दिया। यहाँ पर आप बंदे की तरफ देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सेट कितना ज़्यादा लैग कर रहा है। ये सेट मल्टी टच में सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपको गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इस सेट की। मैं कम से कम इस प्राइस में इस सेट को रेकमेंड नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं उनको वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भाइयों ने इसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन का है। अब वही बेहतर बता सकते हैं उन्होंने किस नज़रिए के तहत इसे बेस्ट बजट स्मार्टफोन का है। क्योंकि इस सेट में सबसे पहले आप देखें मल्टी टाइम में ये सिर्फ 2 फिंगर को सपोर्ट करता है, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये फ़ोन कम से कम गेमिंग के लिए नहीं है। और फ्री फायर को अभी तक मैंने इस सेट के अंदर प्ले नहीं किया, मगर पबजी के अंदर जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर आपको नज़र आ रही है कि क्या आपको उम्दा परफॉर्मेंस मिल रही है सबसे कम ग्राफिक्स में। और इसके बाद अब मैं इस सेट के अंदर पबजी लाइट को प्ले नहीं करना चाह रहा था, मगर जो मुझे रिज़ल्ट मिले हैं पबजी के अंदर उसके बाद मुझे इस सेट के अंदर पबजी लाइट को भी प्ले करना होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी होगी। मगर उसकी परफॉर्मेंस भी हमें कम मिलेगी, क्योंकि गेम को प्ले कैसे करेंगे जब मल्टी टाइम में सिर्फ 2 फिंगर का सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैंने OTG USB का ऑप्शन तो आता है, मगर मैंने OTG को कई मरतबा कनेक्ट किया है, मगर ये सेट OTG को सपोर्ट नहीं कर रहा। इंटरनेट की स्पीड ठीक है जोन की, मगर सेट के अंदर जो आपको पता है प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, प्रोसेसर काफ़ी कम इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से सेट की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अगर इस सेट को आप YouTube वगैरह या WhatsApp के लिए बाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल बाई कर सकते हैं। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि यार इस डिवाइस को बाई करने के बाद इसके अंदर मैं पबजी को प्ले कर लूँगा, तो भाई यहाँ पर आप भूल जाएँ। इस सेट के अंदर आप पबजी को प्ले नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बुरा रिज़ल्ट मिल रहा है आपको लो में। तो अगर आप इस रिज़ल्ट में खेल सकते हैं, अगर आप मुतमईन हैं, तो भाई इस सेट को आप ज़रूर बाई कर सकते हैं। वैसे इस सेट को बाई करने का कोई
फ़ायदा नहीं है, इससे बेहतर आपको ऑप्शन मिल जाएगी 11,700 रुपये में ये है क्यू का व्यू मैक्स। हाँ, व्यू मैक्स 11,750 रुपये की प्राइस में क्यू मोबाइल वाले खुद सेल कर रहे हैं Draz.pk के ऊपर, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एक और सेलर हैं जो कि AR मोबाइल वाले हैं, वो भी दराज के ऊपर ही सेल कर रहे हैं, वो 11,700 में सेल कर रहे हैं। कल से तकरीबन कल 12 तारीख है, कल से स्टार्ट होगी सेल दराज 12/12। उसमें अगर आपके पास कार्ड है तो ये डिवाइस आप क्यू मोबाइल व्यू मैक्स आपको 10,700 में मिल जाएगा, और 10,700 में जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप उसके मिल जाएगा। या अगर आप क्यों नहीं लेना चाह रहे, आईटेल में ही लेना चाह रहे हैं, तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप आईटेल का विजन 1 ले लें, वो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। उसके अंदर हीटिंग का इशू मौजूद है, मगर इसके अंदर भी है, मगर इसके अंदर हीटिंग का इशू कम है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा है। चार्जिंग टाइम दोनों में तकरीबन सेम ही है, मगर परफॉर्मेंस उसके अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।